नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज इस खास शो में बात करेंगे उन लोगों की जो खुद को कल्कि अवतार बताते हैं। उनमें से ही एक हैं IIT बाबा, जो खुद को ना सिर्फ भगवान बताते हैं बल्कि कल्कि अवतार कहते हैं। इनके अलावा अभिषेक सिंघल भी खुद को कल्कि अवतार बताते आए हैं, जबकि नूर अनंता उर्फ नूरिंदर कौर भी दावा करती हैं कि कल्कि अवतार हो चुका है और जल्द ही युग परिवर्तन होने वाला है। तो हमारे साथ इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए धर्मगुरुओं का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ राजयोगी आचार्य श्री आनंद गिरी जी महाराज हैं, हमारे साथ आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, हमारे साथ स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज जी हैं और हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी भी हैं। आप चारों सनातन के जानकार हैं, देश के जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं। आप चारों से ही समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अपने आप को IIT बाबा कहते हैं अभय सिंह, वो हमारे मंच पर नहीं, न्यूज़ नेशन के मंच पर ही नहीं, अलग अलग मंच पर ऐसा कहते रहे कि मैं ही भगवान का अवतार हूं, मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो सुदर्शन चक्र का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मेरी बात नहीं मानोगे तो सृष्टि में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। क्या कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दावा कर सकता है? क्या अनुराग दीक्षित, मतलब मैं अगर स्वामी उपमन्यु जी आपसे कहूँ कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, तो क्या आप मान लेंगे? मानने की तो बात ही नहीं है, जानने की बात है। और जानना यह है कि इनका मस्तिष्क कितना डेवलप है। सबसे बड़ी बात है कि मुझको तो लगता है कि इनको मस्तिष्क विकार हो गया है। इनका मस्तिष्क इतना ज़्यादा विकार रूप धारण कर लिया है कि ये कुछ भी कहे चले जाते हैं और इनको फेलियर हैं। एक सबसे बड़ी बात है, ये बात आप ध्यान रखिए कि ये फेलियर है, हर जगह से फेल हो गए हैं। तब इन्होंने ये सोचा कि ये हम एक शॉर्टकट कर लें, जिससे कि हम पब्लिक इकट्ठा कर लेंगे और पब्लिक इकट्ठा करने के बाद अपना काम चालू कर देंगे। कल्कि का अवतार, जैसा कि अभी हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि आज नहीं होगा, अभी लाखों साल पड़े हुए हैं उसके। लाखों साल पड़े हुए हैं। अभी कल्कि का अवतार होने का सवाल ही नहीं है। अगर ये जरा सा भी वेद को जानते हैं और समझते हैं उसको कि हमारे जो 4 युग हैं उनके प्रमाण कितने कितने हैं, तो अभी कलयुग का तो प्रथम ही चरण चल रहा है। ठीक है, जब कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है तो कल्कि कहां से आ जाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कल्कि आ कैसे जाएंगे, और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही। ये फेलियर हैं, इन्होंने जीवन में हमेशा हर जगह पे फेल हुए हैं। इस कारण से इन्होंने एक शॉर्टकट कर लिया कि अपने को कल्कि बना दिया और अंधभक्त जुड़ गए इनके साथ। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज, जैसा स्वामी उपमन्यु जी कह रहे हैं कि ये फेलियर हैं, ये असफल हैं, इसके लिए इन्होंने शॉर्टकट को अपनाया। आप किस तरीके से देखते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति भगवा धारण करके खुद को भगवान कल्कि का अवतार बता रहा है, तो वो खुद अज्ञानी है या वो तो बहुत सोची समझी सोच के साथ एक बड़े तबके को अज्ञानता के अंधेरे में धकेलने की साजिश रच रहा है? आप कैसे देखिए जी, बहुत साधारण चीज़ कहूँगा, जो आज मीडिया पर दिखाया जाता है, समाज में एक अच्छा वातावरण कहा जाता है, ये जितने भी कथा कथित और मनमुखी पाखंडी इस देश में पनप रहे हैं, ये एक बहरूकिया से भी गया बीता रोल कर रहे हैं। इनको बहरूकिया कहना भी बड़ी अजीब सी बात होगी। इसलिए समाज को समझना होगा, जानना होगा, और ये कोई भी बाबा नहीं है, कोई सनातन धर्म की इन्हें बुनियाद नहीं मालूम है, कोई सनातन की पाठशाला में पढ़े नहीं हैं, ये केवल मनमुखी हैं। इसलिए कानूनी कार्रवाई इन पे कराना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में संविधान है। ठीक है। राजयोगी आचार्य जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्या ऐसे ही कोई भी व्यक्ति कह सकता है खुद को कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरी पूजा करो? देखो, ये एक सनातन की उदारता है जिसका लोग दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हटते। और ऐसे लोगों को, यदि वो IIT कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ पढ़ा है, 2-4 शब्द भी पढ़ा है, कहीं पे भी 4 वेद, 6, 7, 60 नीतियाँ, 18 पुराण, 108 उपनिषद, दंत कथाओं का किसी भी पुस्तक का अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो ऐसी बातें वो बिल्कुल ना बोल पाते। और फिर ये रही बात संत समाज, और इस समाज से भी मैं तो सिर्फ आह्वान करूँगा। अभी हमारे बरागर ने, हमारे छोटे भाई ने बड़ी अच्छी सी बात कही है, और मैं इसकी और कुछ लोगों से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे
कोई प्रतिबंध लगाएं, कुछ कार्रवाई जरूर करें। वो चाहे हमारे जूना अखाड़े के जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि ऐसी चीज़ों का संज्ञान लें। और मैं रामभद्राचार्य जी महाराज से भी आह्वान करूंगा कि ऐसी बातों पे जरूर संज्ञान लें कि लोग भ्रम ना फैला पाएं और हमारी इस पवित्र उन्नत धर्म का मतलब बदनाम न कर पाएं इसको। बिल्कुल, लेकिन आचार्य जी हमने रविंद्र पुरी जी से बात की थी, हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से भी बात की थी, हमने एक धर्म संसद बुलाई थी जिसमें लगभग 12 अलग अलग धर्म गुरु थे। रविंद्र पुरी जी ने कहा कि देखो, किसी अखाड़े से दीक्षा तो ली नहीं है, किसी अखाड़े का सदस्य तो है नहीं, कैसे हम कार्रवाई कर दें? ये उनका एक वास्तविक सवाल था और ये जेन्युइन बात थी। मुझे भी लगा जेन्युइन बात नहीं थी। कैसे? दीक्षित जी, मैं इतने जरूर कहूंगा क्योंकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, किसी अखाड़े के नहीं। और धर्म ध्वजा को संभाले रखना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और संत समाज के अंतर्राष्ट्रीय धर्म रामभद्राचार्य जी का अपना कर्तव्य है। अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकते ये। ठीक है, ये बिल्कुल आपको दबाव बनाना चाहिए कि अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। तो स्वामी उपमन्यु जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवा पहनकर खुद को सनातन का ध्वजवाहक बताता है और गलत जानकारी फैलाता है, तो ये अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी है कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। हाँ, बिल्कुल अखाड़ा परिषद की जिम्मेदारी है कि उसका विरोध करें और इतना विरोध करें कि समाज में पहुंचे कि ये बात गलत हो रही है। गलत बात को नकारना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लोग हमेशा हर महीने नए नए पौध पढ़ते चले आएंगे और ये जीवन में फेलियर है। और इनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना चक्र हमारे ऊपर करके देखें, और जिस दिन मैं उतर जाऊंगा तो इनको 7 दिन में जाएगी, ध्यान रखिए। आप चुनौती दे रहे हैं अवैध? मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैंने तप किया है, तपबल से कह रहा हूं, क्योंकि मुझको किसी से मतलब नहीं, प्राणी मात्र से मतलब है। मैंने लोगों को सेवा में किया है, सेवा भाव में। मैं किसी के भी कोई हमसे अगर एक प्रश्न भी ठीक है शिक्षित दीक्षित है तो मैं उसके प्रणाम करता हूं, पैर छूता हूं, नतमस्तक होता हूं। और जो ज्ञानी होगा वो गंभीर होगा और शांत रहेगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरीके से उद्दंड नहीं होगा। ये उद्दंड आदमी है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ऐसा तो नहीं है कि अभय सिंह वास्तव में ही भगवान का अवतार हैं और आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके इस चमत्कार को, उनकी दैवीय शक्ति को? अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदो दैते विवेका। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ ये व्यक्ति ये विनाश की ओर अपना आसन लेके जा रहा है और ऐसे व्यक्ति का बहुत जल्दी विनाश होगा। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जान पाया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी क्या जो है गतिविधियां होनी चाहिए, वो नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ही फ्रॉड है और देखने से भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे हम सब कुछ समझ लिए प्रभु राधा रानी। अग्निहोत्री जी ये ज्ञानी नहीं, ये भ्रष्ट और जो बहुत सातिर आदमी है। मैं अज्ञानी कह रहा हूँ, उसको कहाँ ज्ञानी कह रहा हूँ? यही सातिर है, ये बहुत का सातिर है, दुरुपयोग कर रहा है और बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति का विनाश होता है। और ये सातिर व्यक्ति है, विनाश होगा इसका। दीक्षित जी, आप कल बहुत सही बात कह रहे हैं आप कल की कह रहे हो। ये साधारण मानव तक नहीं है, ये अभी इसकी मानवीयता जो मानवता वो प्रारंभ नहीं हुई है, ये भटक रहा है। नहीं, आपने एक अच्छी बात कही। जी आचार्य जी, आपने एक अच्छी बात कही कि क्या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये बात बड़ी क्लियर, बड़ी साफ है। किसी मानव मात्र में इतना सामर्थ्य नहीं है को भगवान को पहचान लेगा। भगवान को जिसको पहचान कराना होगा वो अपनी कृपा खुद ही कर देंगे, लेकिन कलंकित तो जरूर हो सकता है, कल्कि का तो कोई कल्पना ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर जी देखिए, अभय सिंह इकलौते नहीं है। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर ये आपको चेहरे दिख रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो टोपी वाले एक सज्जन हैं, वो भी खुद को अपने आप को कल्कि अवतार बताते हैं। वो जो एक माता जी हैं, वो भी खुद को भगवान का अवतार बताती हैं। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है और एक के बाद एक नाम इसमें और जुड़ता जा रहा है। क्या ये सनातन की खूबसूरती है या ऐसे लोग सनातन का मजाक बना रहे हैं? मेरा सबसे पहला तो एक ही विषय रहेगा कि ऐसे लोगों पे जितनी जल्दी हो संविधान का कर्तव्य का पालन करते हुए इन पे FIR कराई जाए और FIR करा के सीधी की सीधी ये कहा जाए कि हमारे धर्म का दुष्प्रचार करने वाला कोई भी प्राणी पनपता है तो उसको सीधी फांसी। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको रोक रहा हूं। ये जो महिला आप देख रहे हैं, मैं कहूंगा अपनी साथी से कि वो दोबारा उस विजुअल को चलाएं। ये जो महिला अभी आप देख रहे हैं, इनकी गोदी में जो ये गुड्डा है, खिलौना है,
इन महिला का ये दावा है कि यही कल की अवतार हैं। ये जो खिलौना है यही आने वाले वक्त में कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे। ये उनकी गोदी में खेल रहे हैं। मैं भारत की माताओं का सम्मान करता हूं कि आज मेरे देश के उन संतों को भी परशुराम बनना पड़ेगा। अंजाम जो होगा देखा जाएगा। जो मेरे सनातन धर्म का कुटाराघात करे उसे सीधे की सीधी फांसी देना चाहिए, जिससे कि सनातन पे कोई आंच ना आए। और इसके लिए भारत के संतों को खड़ा होना पड़ेगा। संतों में भी एक विटंबना हो गई है। वो कहते हैं हम अरे स्वामी जी एक सेकंड, बोलिए बोलिए। संतों में भी एक विटंबना हो गई है कि बड़े पद प्रतिष्ठा पे बैठने वाले संत कहते हैं कि हम इसे कार्रवाई कैसे करा सकते हैं। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो शंकराचार्य की दृष्टि को देखते हुए 13 अखाड़े बने। और 13 अखाड़े का नियम ये था कि जब हमारे सोमनाथ के मंदिर पे कुटाराघात करने वाले आए तो नागाओं ने तलवार फरसा निकाल करके लड़ाई लड़ी। वही समय आज आ गया है कि सनातन को कोई खिलौना कैसे समझ लेगा। सनातन पे जो चाहे कल्कि बन जाता है। मैं तो कहता हूं कल्कि का अवतार जब होगा वो वेदों में साफ लिखा है और उसका हम सम्मान करते हैं, पूजनीय है। लेकिन आज किसी को भी चैनल से कह दिया जाए कि आप नहीं समझ पा रहे हो। तो हमारे यहाँ हमने रामायण महाभारत पढ़ा है, उसमें कहा गया जो जाने तय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। तो हम परमात्मा को जानते हैं, लेकिन ऐसे बहरूकिया और पाखंडी और नौटंकीवाद और कथा कथित को नहीं जानते, जो मेरी भारतीय संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं। इसलिए ये कलंक है देश में। ठीक है राजयोगी जी, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा अगर संभव हो सकेगी तो। अभय सिंह को देखा हमने, जो लगातार कह रहे हैं कि मैं ही कल्कि का अवतार हूं। हमने वो आपको माता जी भी दिखाई जो कह रही हैं कि मेरे हाथ में जो खिलौना है वो खिलौना ही कल्कि का अवतार है। ये जो एक और सज्जन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे हैं और टोपी लगा रखी है, ये भी खुद को कल्कि अवतार बताते हैं राजयोगी जी। और ये सिर्फ 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, ये हो सकता है कि 30 हों, जिसमें से 3 अभी हमारे संपर्क में आए हों। हो सकता है कि ये लिस्ट और बहुत लंबी हो। मेरा एक बहुत ही सरल सा सवाल है, क्या किसी और धर्म में कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर के समान रख सकता है क्या, और जीवित बच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बच बिना सकता। किसी संविधान और के ये बड़ा प्रमाण रहा है, इतने सारे कंट्रियों का प्रमाण रहा है। अगर किसी ने गलती से किसी के नाम पे कुछ बोल दिया। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल। ये जो महाराज जी हैं कथित, ये भी खुद को कल्कि का अवतार बताते हैं। इन्होंने काली कैप पहन रखी है, ब्लैक सूट पहन रखा है, व्हाइट शर्ट पहन रखी है, और देखिए ग्लव्स भी, दस्ताने पहनकर वो आए थे। मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं ही तो कल्कि का अवतार हूं। आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं राजयोगी जी। हमारे इस संस्कृति की महानता को, इसकी उदारता को बहुत सारे लोगों ने एक साजिश के तहत कायरता दिखाने का प्रयास किया है। इसी बात का ये लोग, जो मूर्ख लोग हैं, जिसे मूढ़म कहा जाएगा, अगर इनके पास जरा सी बुद्धि होती तो यहाँ तक ये होते ही ना, और अपना जीवन तो कम से कम सुधार लेते ये। लेकिन ये है कि अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे आ जाएंगे तो ऐसे छद्म वेशधारी लोगों की संख्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और मैं आप लोगों का भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। तो कम से कम ऐसे विषय पर आप लोग चर्चा करना तो शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ जो सोए हुए व्यक्ति हैं, अपनी आस्था के प्रति, अपने ईश के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जागरूक होंगे और ऐसे लोगों को खुद ही इनके रास्ते पे लेके चले जाएंगे। लेकिन स्वामी उपमन्यु जी, एक वर्ग ऐसा भी तो हो सकता है जो कह रहा हो कि देखिए हम तो अभय सिंह के साथ खड़े हैं, हम तो वो जो दूसरे सज्जन हैं ब्लैक कोट पहने हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, हम तो वो जो माता जी हैं जो हाथ में खिलौना लेकर बता रही हैं कि यही कल की अवतार हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और उनके मन में ये ख्याल आ सकता है कि स्वामी उपमन्यु जी या राजयोगी जी या संजीव जी या महामंडलेश्वर जी ईर्ष्या रखते हैं इनसे, जलते हैं इनसे, इसलिए इनको खारिज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उनके साथ बहुत होंगे। इन लोगों का काम की शुरुआत जो होती है ना, पहले टीम बनाते हैं। इनका प्रोजेक्ट वर्क होता है। पहले टीम बनाएंगे, अपनी अनुयायी बनाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, फिर अपनी बातें रखेंगे। जो कल्कि का अवतार क्या, ये कोई भी स्पेशल हो, समथिंग स्पेशल, कोई ऐसा संत हो जिसके पास कुछ शक्तियां हो, उसको अपनी तरफ से नहीं कहना पड़ता है, ये स्वयं कह रहे हैं। वो उसको लोग कहेंगे कि नहीं, ये महाराज जी जो हैं ये तपस्वी हैं, इनमें तपबल है और कुछ शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं। दैविक शक्तियां मिलना, गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरे लोग कहें कि ये कल्कि हैं तो मानने योग्य है।
अपने मुंह से ढोल बजाना, अपनी बात कहना कि हम कल के हैं, हमको मान लो, इससे बड़ी मूर्खता नहीं, धूर्तता है ये। ठीक है, इसको मूर्ख संजीव नहीं जी, कहते, धूर्त कहते हैं। ये धूर्त है। मूर्खता है या धूर्तता? और सोच बाजार समझकर- तो लगा ही लेंगे सोच ये। समझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, मूर्ख हैं? संजीव जी, बहुत बड़े धूर्त हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, अपने आसन को बनाना चाहते हैं। और सुनो, मूर्ख टीम जनता, वर्क है ये। जो तुम्हारे जैसी मूर्ख जनता, उसके हृदय में आसन तुम्हारा बन सकता है, पर देश के प्रबुद्ध जो संत जन हैं, जो ब्राह्मण जन हैं, जो गौ सदृश लोग हैं, महानुभाव हैं, महापुरुष हैं, उनके हृदय में, उनके इर्द गिर्द भी तुम्हारा आसन कभी नहीं जम सकता है। और तुम अपने आप को कलंकित कर रहे हो, और तुम्हारी वजह से ही देश कलंकित हो रहा है। विदेशों में हमारी छवियां धूमिल हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा विनाश तो निश्चित है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। सुदर्शन चक्र तुम कह रहे हो, तुम्हारे देखा होगा, तुम्हारी तो औकात क्या है कि सुदर्शन चक्र क्या चीज है, अभी कुछ नहीं जानते हो तुम।